ओके, तो हम जो है आज जो है वो करेंगे, वी लुकअप करेंगे एक्सेल का। ठीक ठीक हाँ जी सर। ठीक है। अब वी लुकअप जो है, वी लुकअप हम कब यूज करते हैं एक्सेल में, क्या पर्पस क्या है हमारा इसको यूज करने का? कुछ ठीक है। सर्च करने के लिए अगर हम कुछ। हाँ, या तो हम कोई सर्च करने के लिए है। हाँ जी। ठीक है। हम टू फाइंड द डेटा इन अ पर्टिकुलर टेबल या फिर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, रो बाय रो ओके सर सर्च हाँ जी। करेंगे, रो बाय रो सर्च होता है। ठीक है। तो सर्च करने के लिए हो गए, या फिर अगर मेरे पास कोई दो डेटा हैं अलग अलग, अलग अलग इन सेंस की मेरे पास दो डेटा हैं और उनको मुझे मैच भी कराना हो, सर्च करके मैच कराना हो। प्राइम ठीक। पर्पस ये रहेगा कि भाई हम उसको लुकअप करें, उसको कहीं भी सर्च करें। हाँ जी। ठीक है। तो उसको हम लोग वी लुकअप उसके लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ओके हाँ तो जी सर। अब यहाँ पे मेरे पास दो डेटा है। ठीक है, दो शीट है मेरे पास। हाँ जी। एक सेल डेटा है और एक सेल्स डेटा है, दो अलग अलग है। मतलब हाँ नाम में जी। सिर्फ एक एस का फर्क है, बट हाँ वो है। जी। ठीक है। एक हो गया सेल, एक हो गया सेल। अब सेल डेटा में देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नंबर कस्टमर। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे अलग अलग हेडिंग में। हाँ जी। ठीक है, बेसिकली सेल्स का डेटा है हमारे पास। ठीक है। हाँ अब जी। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी है अलग अलग। ठीक है, मतलब सबका डेटा है। और कॉरस्पॉन्डिंग शीट जो साइड में जो शीट है इसकी, सेल्स डेटा, इसके अंदर भी यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर सेल्स का डेटा। डेटा है, बट कुछ अलग टाइप का डेटा है सेल्स का ही। हाँ जी। ठीक है, हो सकता है उसी कंपनी का हो। ठीक है, बट एक में प्रोडक्ट नेम, डिस्काउंट, सेल्स, प्रॉफिट, बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू वाला डेटा है। हाँ जी। और पहले वाले में डेमोग्राफिक कस्टमर। टाइप का डेटा है कि ऑर्डर किस दिन था, डेट, कस्टमर नेम और ये सारी चीजें कौन सी स्टेट से है, ये अलग अलग जगहों का है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, हाँ जी। लैटिट्यूड, ये एक्स्ट्रा डेटा है हमारे पास। अब अब इसमें अगर कोई मेरे से कहे कि भाई एक पर्टिकुलर डेटा है, या फिर हमने कहा कि इसको मैं अभी थोड़ा सा इसको रीनेम कर देता हूँ क्योंकि नाम में फर्क है ए और बी में। ठीक है। हाँ ए जी और सर। बी में क्या फर्क क्या है, ए और यहाँ पे बी वाली शीट में मेरे पास किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट उसका नाम वगैरह नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हाँ पे जी। क्लाइंट का नाम या क्लाइंट की सिटी, कुछ ऐसी कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। हाँ जी। अगर आपको कोई डेटा देता है, कोई रॉ डेटा देता है और कहता है कि भाई ये वाला डेटा है आपके पास, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम और बाकी सारा डिटेल्स हैं, तो आप मेरे को इसी शीट के अंदर, शीट नंबर बी के अंदर मेरे को क्लाइंट का नाम वगैरह दे दो। बेसिकली वो डेटा दे दो जो यहाँ पे नहीं है। हाँ जी। ठीक। ठीक है। अब ए के अंदर कस्टमर नेम है, सिटी है, कंट्री है। सपोज ऐसे कोई तीन चीजें चाहिए या कोई भी एक भी चाहिए होगा, हाँ लेकिन जी। मुझे कस्टमर का नाम चाहिए। ओके। अब उसने क्या करा, ये तो आपके पास मास्टर डेटा है, कहीं ना कहीं आपके पास होगा। हाँ जी। ठीक है। लेकिन आपको प्रोवाइड किया गया ये। अब इसमें हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी को मैं वहां पे सर्च करूं, दूसरे वाले डेटा में। ए ए वाले वाले में। डेटा, ए हाँ में जी। सर्च करूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को नंबर, उसका नाम मिल जाए, क्लाइंट का। क्लाइंट का नाम मिल जाए। ठीक। नाम मिल जाए या सिटी मिल जाए, कंट्री मिल जाए, जो भी हम निकाल लेना चाह रहे हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब हाँ एक जी। तो ये हो सकता है कि दोनों साइड में, दोनों डेटा सेट में, ए एंड बी डेटा सेट में ऑर्डर आईडी सीरियली लिखे हुए हैं। हाँ जी। जैसे यहाँ पे 7407039 है, यहाँ पे भी सेम है। सेम है हाँ जी। ठीक है। अब ये हो सकता है कि अलग अलग भी हो। ठीक है, अभी इस डेटा में तो दोनों जगह सेम सेम है बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो एक हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम सीधा कॉपी पेस्ट क्यों ना कर लेना। बिल्कुल हाँ जी। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड काम हो जाएगा हमारा। बट
अगर इसमें हैफेजेड मैनर में अगर कोई डेटा आ गया मेरे पास बी में, कुछ ऐसे हाँ ऑर्डर जी। आईडीज हैं जो मिस हो गए बीच में से, हटा ही दिए हमने, उनकी डिटेल मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकता है, या आपको जब प्रोवाइड किया गया वो हैफेजेड मैनर में था। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। अभी आपको तो सारे सेम दिख रहे हैं, हाँ इसलिए जी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हो गया कि बी डेटा में यहाँ पे अलग ऑर्डर में है, जी। ठीक है, और ए में अलग ऑर्डर में है। ठीक हाँ है, जी। अब आपके पास आ गया कि भाई इसको मेरे को दोनों को मैच करा दो, या सर्च करके इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट सर्च करके उसका नाम दे दो। ठीक। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमें चाहिए, सपोज यहाँ पे हमारे को लास्ट में कस्टमर नेम चाहिए, तो हमारे को फॉर्मूला यहाँ लगाना है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे को नाम पॉपुलेट करना है। अब हमारे को ओके। ए से सर्च करके बी के अंदर हमारे को लेके आना है। ठीक, अब जब हाँ भी जी। हम वी लुकअप यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे को फॉर्मूले में जो पैरामीटर प्रोवाइड करने पड़ते हैं फॉर्मूले के लिए, सबसे पहले हमारे को यूज करना पड़ता है, हमें प्रोवाइड करना पड़ता है उसको लुकअप वैल्यू। हाँ जी। ठीक है, अब ये लुकअप वैल्यू है क्या? ये लुकअप वैल्यू होता है जिस भी चीज को हम सर्च कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी आर सर्चिंग। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ये सबसे पहली चीज हो गई कि हमारा हम भाई मैं मैच कराना है, अगर मुझे या कुछ चीज सर्च करनी है, तो मेरे को कुछ तो पता होना चाहिए कि मैं किसको सर्च करूंगा। हाँ जी। ठीक है, दूसरा है टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब है कि वेयर वी आर सर्चिंग। ओके। कौन सी शीट में या कौन से उसमें? हाँ, कौन से रेंज में, कौन से टेबल में, कौन सी फाइल में, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। हाँ जी। दो अलग अलग डिफरेंट फाइल से भी सर्च कर सकता हूँ, कि आपके पास एक मास्टर फाइल है, एक आपको किसी ने शीट प्रोवाइड कर दी, तब दो अलग अलग फाइल में से सर्च करना है। ठीक। किसी में से भी सर्च कर सकता हूँ ना, मेरे को जहां तक हाँ सर्च जी। करना तो वो मिल गया, वो टेबल एरे हो गया, तो वो हो गया हाँ वेयर जी। वी आर सर्च। ठीक है, तीसरा तीसरा इसमें मुझे इसको देना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली वो वैल्यू है, कि वो वैल्यू है वेयर माय तो मैं कहूँगा आपका वेयर योर आंसर कह देते हैं इसको, या हाँ जी। इसकी, या उसको कह सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे मेरा कस्टमर नेम है, ठीक हाँ है, जी। वैल्यू वेयर में आंसर, जो मैं आंसर फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। हाँ उसकी जी। पोजीशन क्या है, वेयर माय आंसर वैल्यू इज पोजीशन, बेसिकली उसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5, कौन मेरे सर्च वैल्यू से वो कितनी दूर है, जो मेरी लुकअप वैल्यू है उससे वो हाँ कितनी जी। दूरी पे है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉलम नंबर ए बी सी डी करके नहीं, बट वो पर्टिकुलर
उसकी पोजीशन क्या है, टेबल एरे के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। Okay. ठीक है, और लास्ट इसमें होता है कि जो मैं लुक वैल्यू को चेक करूंगा, मैच करूंगा, मैंने बी में से वैल्यू ली और ए में सर्च करी, हाँ जी, तो जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो मेरी बी में है जिसको मैं पिक करूंगा, उसको मैं ए में सर्च करूंगा टेबल एरे में। ठीक है, उन हाँ दोनों जी, को जब मैं मैच कराऊं तो किस टाइप का होना चाहिए, क्या वो अप्रोक्सीमेट मैच होना चाहिए या एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, उन ओके, दोनों को अप्रोक्सीमेटली मैच करूंगा या उनको 1:1 से एग्जैक्टली, मैचिंग करूंगा। ठीक, तो ये 4 पैरामीटर्स मेरे को फॉर्मूले में देने जरूरी होते हैं। ठीक है, अब हाँ जी, जरूरी इसमें से सिर्फ 3 है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 3 तो है मैंडेटरी। जो मैच टाइप है ये ऑप्शनल है, ओके, जो मैंने ये रेड में मार्क किया है ये ऑप्शनल है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो है अप्रोक्सीमेट। अगर ओके, आप जो ये वैसे, वैल्यू प्रोवाइड नहीं, हाँ जी, हाँ ये आप अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो उसका अप्रोक्सीमेट मैच करता है। ओके, ठीक है, तो मैच टाइप मेरे लिए ऑप्शनल है और जो डिफॉल्ट है उसका वो है अप्रोक्सीमेट। ठीक, ठीक है, हाँ जी, अब वी लुकअप लगाने के लिए हमारे को 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कि जो मेरी लुकअप वैल्यू है, हाँ जी, ठीक है, दिस शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द डेटा सेट्स। ठीक, हाँ जी, इस पर्टिकुलर केस में ए एंड एंड बी बी। बोथ, ठीक है, दोनों में ये होनी पड़ेंगी हाँ क्योंकि जी, जिसके बेस पे सर्च कर रहा हूँ और जहां पे मैं सर्च करूंगा वो तभी सर्च होंगे, अगर मतलब तभी मैच होंगे जब वो होंगी दोनों जगह। ठीक, ठीक, हाँ जी, कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी कॉलम में हो सकते हैं, ए से लेके जेड या ए लास्ट तक में कहीं पे भी हो सकती हैं, बट होना जरूरी है, हाँ जी, उसके बगैर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्राइम मतलब इसका सबसे बड़ा, अगर कोई आपसे कहे कि भाई मुझे दो दो डेटा सेट्स को मैच करा दो, उसमें से फाइंड कर दो, तो सबसे पहले हमारे को यही देखना है कि भाई जो वो मेरे को डेटा दे रहा है और जहां से मुझे सर्च करना है, हाँ जी, जहाँ पे भी मेरी लुकअप वैल्यू है, जिसको सपोज फोन नंबर से मैच करना है मुझे, तो जहाँ जो जिस डेटा में फोन नंबर है और जहां से मुझे सर्च करना है टेबल एरे में, दोनों जगह फोन नंबर की वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक, हाँ जी, ठीक है, ये मैंडेटरी है, मतलब ये बेसिक रूल है, इसका लगना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद क्या है कि जो वी लुकअप है, ठीक है, ये जो सर्च करता है, ये जो सर्च करता है ये लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट का मीनिंग क्या है, टेबल एरे में अब जैसे हमारे को डेटा ए में से कस्टमर नेम सर्च करना है। हाँ जी, ठीक है, अब मेरी लुकअप जो टेबल एरे के अंदर एक जो सबसे कॉमन है मेरे पास, दोनों जगह कॉमन क्या है, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी, हाँ जी, ठीक है, इसके बेसिस पे मैं सर्च करूंगा क्योंकि कॉमन मेरे पास एक चीज होनी चाहिए जिसके बेसिस में सर्च कर सकता हूँ। तो हम लोग नाम से ज्यादा सर्च नहीं करते हैं, हो सकता है कि हाँ यहाँ जी, पे वहां पे भी नाम है, यहाँ पे भी नाम है, दोनों ए और बी डेटा सेट दोनों में नाम भी दे दिए, उन्होंने कहा आप ऑर्डर आईडी सर्च कर दो। हाँ नाम क्या जी, है, डुप्लीकेट हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक डेटा के अंदर नाम एक ही नाम डुप्लीकेट ना भी हो, मतलब डुप्लीकेट इन सेंस कि एक आदमी 10 बार ऑर्डर आईडी हो सकते हैं उसके, हाँ जी, और दो डिफरेंट लोगों के नाम भी हैं और ऑर्डर आईडी भी अलग अलग है, लेकिन नाम सेम है। हाँ जी, अभिषेक नाम के एक शीट में 5 लोग हो सकते हैं, 5, वो हो हाँ सकता है जी, एक ही अभिषेक हो जिसने 5 बार ऑर्डर दिया हुआ है, या 5 अलग अलग अभिषेक है, 5 अलग अलग ऑर्डर, लेकिन मेरे लिए वो अभिषेक ही है। हाँ जी, ठीक है, मेरे लिए मेरे पास उनका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, उसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर ऑर्डर आईडी हो गया आईडी, सबसे इजी जो डेटा के अंदर अवेलेबल है। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो चलो एक डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट ऐसा कोई एक इंस्टेंस, ऐसा एक रेयर केस ऐसा भी आ सकता है कि दोनों विषय की सेम डेट ऑफ बर्थ हो, हाँ हाईली जी, अनलाइकली बट चांसेस तो होते ही है। हाँ जी, ठीक है, तो
अभी इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिक वैल्यू है दोनों डेटा सेट्स में। ठीक, तो जो भी मेरा सर्च कॉलम है, जैसे कस्टमर नेम जो मुझे सर्च करना है, वो मेरे टेबल एरे में ऑर्डर आईडी से राइट साइड में होना चाहिए। ओके ठीक है, तो इसको अगर मैं दूसरे टर्म में कहूँ कि ऑर्डर आईडी जो है लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए, जो भी यूनिक कॉलम है वो लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए ओके हाँ जी टेबल एरे में, यहाँ पे नहीं। यहाँ ठीक पे है तो हाँ यहाँ पे भी होगा तो भी चलेगा। हाँ जी ठीक है ना, कैटेगरी कॉलम ए में आ जाए, ए का डेटा जी में आ जाए, वो चलेगा। लेकिन टेबल एरे में लेफ्ट मोस्ट साइड पे होना चाहिए मेरा ऑर्डर आईडी, क्योंकि वो सर्च सिर्फ इन्हीं कॉलम्स को कर सकता है। अपने राइट हैंड साइड पे जो भी होगा आप उसको ओके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई वीलुकअप यूज करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि भाई दोनों साइड में मेरे पास कॉमन डेटा पैरामीटर क्या है। एक हाँ तो जी वो है, और फिर वो अगर कॉलम आगे पीछे कहीं पे भी हैं तो सब लोग पहले क्या करते हैं, वो कॉलम को लेफ्ट फॉरवर्ड मोस्ट एडजस्ट में ले करते हैं जाते हैं, कट पेस्ट करके लेफ्ट मोस्ट में लेके चले जाते हैं। हाँ जी तो वो आसान हो जाता है काम हमेशा के लिए। तो रहता है कि भाई जब सर्च उसने लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, तो वो उसको उठा के लेफ्ट में ले जाता है पहले। ठीक हाँ जी ठीक है, तो ये हमारे लिए मैंडेटरी है कि जो भी हमें सर्च करना है वो दैट शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ ठीक द कॉमन जो बिल्कुल यूनिक कॉलम जो है वो है। ठीक है, ठीक हाँ जी अब यहाँ पे हमारे को कस्टमर का नाम चाहिए बी शीट के अंदर, बी डेटा सेट के अंदर हमारे को कस्टमर का यहाँ पे नाम पॉपुलेट कराना। ठीक है, हाँ जी तो फॉर्मूला है इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी अब एक्सेल में जो कोई भी फॉर्मूला लिखोगे तो आपको वो बताएगा क्या क्या पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 4 हैं। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू। एक्सेल में कोई भी पैरामीटर देना है हमारे को, अगर एक पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया है हमने, रेफरेंस दे दिया उसका, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है हाँ जी सेकेंड, जो भी पैरामीटर आपको यहाँ देख रहे हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप। रेंज लुकअप बेसिकली मैच टाइप जो है, हाँ ये जी 4 पैरामीटर्स को देने हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले का पैरामीटर जो है अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू ओपन है और रेंज लुकअप स्क्वायर ब्रैकेट में है। हाँ जी ठीक है, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज है दैट मीन्स इट इज एन ऑप्शनल वैल्यू। ओके वो अगर आप नहीं दोगे फॉर्मूला तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपने ठीक मैंडेटरी वाला जो है वो नहीं दिया तो फॉर्मूला आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है, हाँ जी सर अब सबसे पहले मुझे इसको प्रोवाइड करना है लुकअप वैल्यू। वैल्यू हम रूल है कि लुकअप वैल्यू हमेशा उसी शीट में से ली जाएगी जिसके अंदर फॉर्मूला लगाना है। ओके उसका रीजन, अगर मैं ए शीट से लुकअप वैल्यू को पिक कर लेता हूं, हाँ जी ठीक है, तो क्या होगा, मुझे तो इस ए शीट में ही नाम है, कस्टमर नेम तो ए शीट में ही है। इस शीट में ही है हाँ जी अगर मैं ए शीट के वैल्यू को ए शीट में ही सर्च करूंगा बाद में, तो वो हमेशा मिलेगी मेरे को, हाँ जी क्योंकि ये जो सबसे पहला ऑर्डर आईडी आ रहा है लास्ट में जिसमें जी 7039 लिखा है, हाँ ये मैं जी ए में से सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको हाँ जब जी मैं टेबल एरे में सर्च करूंगा, मतलब इसको पहले मैंने कहा कि ये मेरी सर्च वैल्यू है, ये सर्च पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। और जब मैं इसको सर्च करूंगा तो कहाँ सर्च करूंगा, इसको मैं इसी डेटा के अंदर सर्च करूंगा, यहीं पे कहीं सर्च करूंगा, हाँ जी तो ये नंबर मुझे हमेशा मिलेगा, क्योंकि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ वो वहीं पे ढूंढ रहा हूँ, उसी उसी घर वहीं के पे अंदर। हाँ जी हाँ, अगर ठीक मुझे सर किसी को ढूंढना है तो मैं अपने घर में से किसी और के घर में मैच करूंगा ना, ये तो मैं उसी घर में उसी को मैच कर रहा हूँ, तो ये तो हमेशा नंबर मिलेगा मेरे मिल को, जाएगा हाँ जी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि बी के अंदर ये नंबर है कि नहीं है। हाँ मुझे जी तो बी में से सर्च करके ए में मैच कराना है। बिल्कुल हाँ जी ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम वी लुकअप यूज करेंगे तो जिसमें
फॉर्मूला लग रहा है उसी में से लुकअप वैल्यू का रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हाँ पे जी। आ गया आपका A2। A2। ठीक है, हाँ फिर जी। करेंगे कॉमा, क्योंकि अब हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है अपना लुकअप वैल्यू A2। वैल्यू। हाँ जी। ठीक है, अब सेकंड आ गया टेबल एरे। ठीक है, अब टेबल एरे मेरा कहाँ है, इस पर्टिकुलर ए में ए शीट में ए है, में। हाँ जी। शीट ए में। तो अब जो A2 मैंने सेलेक्ट किया था, उस A2 को मैं यहाँ पे ढूंढूंगा इन्हीं के लिए। हाँ जी। ठीक है, लेकिन टेबल एरे मेरा क्या होगा, टेबल एरे मेरा पूरा भी ले सकते हो आप। हाँ ठीक जी। है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ कस्टमर नंबर चाहिए तो मैं यहाँ तक भी ले सकता हूँ। या बेसिकली वो कॉलम कवर होना चाहिए जिसको मेरे जो को हम सर्च ढूंढ रहे करना है। हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो हम अगर हम पूरा भी कॉलम ले लेते हैं, पूरा डेटा ले लेते हैं, तो भी वो हमारे को रोकेगा नहीं, क्योंकि आपने हाँ पूरा जी। रेफरेंस पूरा ले लिया है। आप उसको यूज करते नहीं करते वो डिपेंड करेगा आगे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया एक बारी में। ये कुछ 4000 रिकॉर्ड है, ये मैंने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट टू राइट। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा ऊपर, एक शीट का नाम आ गया ऊपर जो कि मेरा था यहाँ पे। ठीक है, A1 से लेके A4118 तक। 8 तक। हाँ जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर लगाऊंगा कॉमा। ठीक है, हाँ मैंने जी। टेबल एरे भी दे दिया पूरा कि ये पूरा टेबल एरे है। हाँ जी। अब थर्ड पैरामीटर है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की मेरी पोजीशन क्या है इन दी टेबल एरे, जो मैंने ए वाली शीट खोली हुई है आपके सामने थी। हाँ जी। इसमें कॉलम कस्टमर नेम जो है वो कौन से पोजीशन पे है। पोजीशन हम इसकी ऐसे देखेंगे, ये ए हो गया 1 2 बी 3। 3। ठीक है, तो ओके। थर्ड पोजीशन पे है। अगर मुझे कंट्री उसका डेटा चाहिए होता तो मैं 5 तो लिखूंगा। 5 पोजीशन। हाँ जी। फिफ्थ पोजीशन है, ये ई कॉलम में नहीं है, ओके। ये फिफ्थ पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम दिस। तो इसको हाँ वैसे जी। भी कर सकते हैं कि ऑर्डर आईडी या जो भी कॉमन कॉलम है, रेफरेंस कॉलम जो है मेरा, वो शुड बी नंबर 1। हाँ जी। ठीक है, इसलिए लेफ्ट मोस्ट हम उसको बोलते हैं। ये नेगेटिव में नहीं जाता, 0 या -1 नहीं हो सकता है, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। आप इसको बैक साइड ए से पीछे लेके नहीं जा सकते, हाँ मतलब इसको जी। हम राइट में मूव नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, उसके हाँ जी। बैक हाँ साइड में सर्च नहीं कर सकते, रिवर्स साइड में सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला में डालूंगा नंबर 3, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन। ठीक है, फिर कॉमा, कॉमा करके अब यहाँ पे भी मेरे से पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच करना है कि एग्जैक्ट मैच करना है। अगर मैं यहीं पे सीधा 3 के बाद सीधा ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो वो उसका अप्रोक्सीमेट मैच मान लेगा। हाँ ठीक जी। है, नहीं तो कॉमा करके मैं यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर दूंगा, भी दोनों को 1 to 1 मैच करना है। हालांकि अप्रोक्सीमेट मैच में भी 1 to 1 करता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैच के एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेट मैच किस टाइप में यूज करेंगे हम, किस रेफरेंस हाँ में जी। यूज करेंगे। बट हम कह सकते हैं 95-98% जो है टाइम हमेशा हमारे को फॉल्स या एग्जैक्ट फिर मैच। एग्जैक्ट हाँ मैच जी। मिलता है। ठीक। ठीक है, अगर आप नहीं भी दोगे तो अप्रोक्सीमेट मैच में भी वो आंसर दे देगा आपको अभी। तो अगर हम सर इसी पे क्लिक करेंगे अगर फॉल्स पे तो वो अपना फॉर्मूला ले लेगा या हमें आपको यहाँ टाइप पे करना। जाके, नहीं नहीं टाइप नहीं, आप डबल क्लिक कर दो। ओके। तो अपने आप। या फिर इसमें अगर आप टाइप करते हैं तो जैसे 3 कॉमा, अगर आप 1 टाइप करते हो, 1 का हाँ जी। मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स। और 0 का मैच मतलब है फॉल्स, ओके। एग्जैक्ट मैच। तो आप अगर कीबोर्ड से करते हो तो आप 0 करके उसको कर दो। ठीक। ठीक है, नहीं तो आप माउस से डबल क्लिक करके अपना फॉल्स सेलेक्ट कर लो। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने उसका एंटर प्रेस कर दिया। हाँ जी। ये आ गया उसका नाम कैथी रॉबिन्स, यहाँ पे सॉरी कैथरीन रॉबिन्स। ठीक है, अभी नंबर देखिए यहाँ पे, ये नंबर अगर मैं जस्ट वैसे ही सर्च करूँ कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके, ये मेरे ए जो डेटा सेट है उसमें 3327 3 नंबर पे है। ठीक है ना, हाँ जी। 3327 पे कैथरीन रॉबिन्स आ रहा है।
और बी में ये नंबर 1 पे था, ये उसका डेटा वहां से लेके आ रहा है, सर्च करके पूरा डेटा लेके आ रहा है। ओके, अब इसी को हम नीचे ड्रैग कर लेंगे तो वो इसको आप ड्रैग कर लोगे, ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट नाम देता जाएगा। उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो उसका नाम है वो आ जाएगा। अब बीच बीच में क्या होगा, आपको ऐसे NA आएंगे, ये देखिए अलग अलग। तो मतलब वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे इस वाली शीट में नहीं है। आइडली यस, आपका ये बिल्कुल सोचना सही है कि अगर NA आ रहा है, इसका मतलब वो नॉट अवेलेबल है। मतलब जो आप ऑर्डर आईडी सर्च कर रहे हो, जो ऑर्डर वो आईडी दूसरी, सर्च कर रहे हो, तो वो यहाँ ए शीट में मतलब नहीं वो है। वैल्यू नॉट अवेलेबल है। हाँ जी। ठीक है, बट अगर हमारा फॉर्मूला गलत लगा होगा तो भी आ जाएगा। गलत क्यों ओके। है, अभी जो हमने, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप हम NA आ रहा है ना हमारे को कहीं पे, यहाँ पे देखो बहुत हाँ जी, सारे आ रहे हैं। बहुत सारे, हाँ जी। ठीक है, कोई भी एक इसमें से कोई भी एक उठा लेता हूँ मैं ये। जैसे ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है, 0952 लास्ट में। हाँ जी। ठीक है, इसको हम ए में वैसे मैनुअली सर्च करते हैं। ठीक है, मैनुअली सर्च किया तो अवेलेबल है, इसका नाम हाँ आना जी। चाहिए था लियन मार्शल सामने। हाँ जी। मैनुअल कैसे सर्च किया सर आपने? कंट्रोल F करके फाइंड। ओके, फाइंड करके, ओके, ठीक ठीक ठीक, हाँ, हाँ जी। फाइंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी। लियम मार्शल है, इसका नाम आना चाहिए, हाँ जी। बट यहाँ पे इसका नाम नहीं आ रहा है, NA आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमारे फॉर्मूले में एक छोटी सी एरर है। एरर नहीं है, बेसिकली एक तरीका है उसको करने का। एक्सेल में क्या होता है, आप जैसे बेसिक भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, सपोज कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लाई किया। जी। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया हाँ जी। और मैंने कॉपी कर दिया, जो हम स्टैंडर्ड करते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, P4 इंटू O4, O और P को हाँ जी। मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ जी। यहाँ पे क्या कर रहा है, P5 इंटू Q5 P5 O5। इंटू O5, ओके। ठीक, ठीक है, ऐसे ही हाँ यहाँ पे जी। 6 आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप सेल ड्रैग करते हो, ठीक है, तो सेल के रेफरेंस जो है ये चेंज होते हैं। हाँ जी। आपने इसको वर्टिकली ड्रैग किया जब, तो क्या चेंज हुआ, आपका रो नंबर चेंज हुआ, लोन। हाँ जी। 4 5 6। ठीक है, तो जब हाँ भी जी। हम वर्टिकल ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को, तो मेरा रो नंबर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जब भी मैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूंगा तो मेरा कॉलम नंबर। नेम चेंज होगा। हाँ ठीक है, जी। हाँ कॉलम जी। नेम चेंज, अब रेफरेंस चेंज हो रहा है तो क्या हो गया, सेल भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये आ गया ना P5 हाँ जी। O5, ऐसे 6 आ गया, 4 था। ठीक है, वैसे हाँ ही जी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे A1 से 4118 तक था, जो आइडियल कंडीशन में पूरा लिया था हमने। हाँ जी। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, A3, सॉरी A2 से फोर वन वन नाइन। A41119। अब ए वाले में देखें अगर हम, ए वाले में A2 से शुरू हो रहा है। हाँ जी। अगले वाला जब मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया था बी शीट में, तो यहाँ पे A3 आ गया था। A3 आ गया था, हाँ जी। ठीक है, लेकिन A3 के साथ क्या हुआ था, वो 4119 चला गया, एक जहाँ सेल पे कोई नीचे चला वैल्यू ही गया, नहीं है। हाँ जी। वहां पे वैल्यू ही नहीं है उसको। हाँ जी। ठीक है, तो अब क्या हुआ क्या है, बी शीट में
जहां जहां वो रेड्स के अंदर है, मतलब जहां जहां वो टेबल एरे के अंदर वैल्यूज है, वहां पे तो उनको आंसर मिल गया। लेकिन ये देखिए, ये जो है, ये आपका नंबर है 0662। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, कि जिसपे NA आया है। हाँ जी। इसका सेल का रेफरेंस क्या है? 33 to 4150। हाँ जी। डेटा तो मेरे पास 4118 तक ही है, 8 तक ही है। हाँ जी। लेकिन ये 4150 हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर है, ये जो पर्टिकुलर लुकअप नंबर जो है मेरा, ऑर्डर आईडी जो है, ये 34 से ऊपर होगा। ये देखिए, ये कहाँ पे? 18 पे है। 18 पे। ठीक है, अब क्या हो गया, हाँ हर जी। फॉर्मूला कॉपी करते 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 वो 34 पे आ गया उसका। 34 से आगे में वो नंबर ही नहीं है, तो इसलिए NA आ गया। अरे, हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही जो लास्ट के थे, उनमें सब में NA आ गया, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो सारे के सारे वैल्यू रेंज से की। बाहर। हाँ जी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते वक्त ना हम एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये जो हमारा, जब हम सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तब हाँ यहाँ जी। पे हम इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देते हैं। F4 फंक्शन की F4। होती है ना ऊपर जो, हाँ जी। वो प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन लग जाएंगे ये। अब यहाँ देखोगे ठीक है। कि हाँ जी। A और L के बीच में वहाँ डॉलर साइन लग गया है। हाँ जी। A1 के आगे पीछे डॉलर साइन लग गया, और वहां पे L के आगे पीछे डॉलर साइन लग गया है। हाँ जी। ठीक है, तो जब डॉलर साइन लग जाता है, तब मेरा जो हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं, उसमें जिस जिस भी रेंज में डॉलर लगा है, वो एब्सोल्यूट हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है, फिक्स हो वो जाते। ओके। फिर चेंज नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी। जब भी आप डॉलर लगाओगे, ये A1 to L4118 ये फिक्स हो जाएगी। अब अगर मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे आप देखो कि हर एक के अंदर ये वो पहला वैल्यू वाला सेम ही लोकल वैल्यू रहेगी। थी, तो A3, बाकी सारी की सारी सेम है। सेम है। ठीक है, तो अब अगर कहीं पे भी आप देखोगे, अब NA नहीं एन। होगा। ठीक है, अगर ये सब करने के बाद भी NA आ रहा है, फिर इसका हाँ जी। मतलब है कि वो नंबर वहां पे नहीं है। ओके। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते वक्त, अब इसमें एक तरीका और है कि भाई, हम डॉलर साइन लगाना ही भूल गए, ये हमारी आदत ही नहीं है लगाने की, ये हम नहीं लगाना चाहते, मेन चीज है नहीं हाँ जी। लगाना चाहते। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, ज्यादातर प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जैसे ये तो लुकअप वैल्यू ले ली हमने। हाँ जी। ठीक है, टेबल एरे में गए, टेबल एरे में लोग क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ए कॉलम से लेके पूरा ऊपर से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे एल 10 तक। लाख उसको सेलेक्ट कर लिया हमने। हाँ जी। यहाँ पे ऊपर देखो, अब क्या आ रहा है ऊपर? ए, एल। A to L आ रहा है। हाँ जी। A1 से लेके 4118 नहीं है। हाँ हमने जी। ऊपर ए पे क्लिक करके, और जहां तक हमारे को सेलेक्ट करना, हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी। तो इस केस में आपको कभी भी वो हैश NA की एरर नहीं एन की। आएगी, क्योंकि आप ड्रैग भी करोगे, कुछ भी करोगे। तो वो ठीक है, सेल रेंज के अंदर ही रहेगा। वो सेल रेंज के अंदर है, क्योंकि आपने 10 लाख से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते रोज इसमें, हाँ जी। जो कि 10,48,000 है, उससे ज्यादा रोज हो ही नहीं सकते। तो वो हमेशा आपका हमेशा एग्जैक्ट आएगा। ठीक है जी। ठीक है ना? अब अगर NA, अगर कोई आएगा, सपोज अब मैं ये नंबर सर्च करता हूँ ए शीट के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे हाँ है जी। आपका 3327 पे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी। तो यहाँ आपका तो कस्टमर का नाम NA आ गया। ये अब जेन्युइन जो था कि भाई वो वहां वो पे है नहीं। फील्ड, वहां पे वो मतलब वो डेटा है नहीं। हाँ जी। ठीक है ना?
ठीक, हाँ जी सर। तो ये है, और यहाँ पे जो इसका जो ग्रीन कलर का ये जो ऊपर आइकॉन आ रहा है साइड में कोने में, ये बेसिकली रहता है आपका, या आपको ये बताने के लिए कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है, हाँ जी। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट इसलिए है कि भाई यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके फॉर्मूले का आंसर आ रहा है, आंसर। यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, तो वो कहता है कि भाई ये एक प्रोबेबल एरर हो सकती है, मतलब हाँ जी। इग्नोरेबल एरर है ये। लेकिन हम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला सही है, ये वहाँ पे रेफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो एन दिखा है। हाँ लेकिन वो जी। अपनी तरफ से एक्सेल आपको हाईलाइट करके देगा ऐसे ग्रीन कलर से। अगर हाँ बीच जी। में कोई और यहाँ से भी वैल्यू गायब होगी अगर, तो यहाँ पे भी उसका एन कर देगा, और वो ऐसे ग्रीन रख दे देगा भी। हो सकता है कि आपसे ये जो फॉर्मूला लगाया है, इसके ऊपर या इसके नीचे कोई और फॉर्मूला है, इसलिए वो इनकंसिस्टेंसी दिखाता है आपको। ओके। ठीक है, मतलब हाँ जी। ऐसे ही रहे तो भी कोई बात नहीं, प्रिंट होता नहीं है ये, आप करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, वो हट ओके। जाएगा। हाँ जी। हम्म, तो अब ऑर्डर आईडी पे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, हाँ जी। ठीक है ना, सर्च करते वक्त वो चीज को हमारे को उस पर ध्यान रखना है। हाँ जी। ठीक। अब दूसरा क्या है, जब हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी हमने दिया है, सॉरी, कॉलम इंडेक्स नंबर दिया हमने 3। हाँ जी। ठीक है, हमने यहाँ पे हाँ 3 जी। दे दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए शीट में थर्ड उसमें, थर्ड थर्ड नंबर प्लेस पे पे सर्च आपका कर रहे थे। कस्टमर नेम है। लेकिन अब हाँ क्या जी। किया, किसी आदमी ने इसको उठा के कॉलम इंसर्ट कर दी यहाँ पे, हाँ जी। कोई एक न्यू वैल्यू डाल दी। ठीक है, एज आ गई, कुछ भी आ गया। अब हमारे बी शीट में जाके देखिए क्या हो गया। 0। ठीक है, हाँ जी। जीरो हाँ क्यों जी। हो गया? क्योंकि हमने 3 दिया था, 3। हाँ जी, और और वो वो कॉलम 3 से बढ़ के वो तो 4 हो गया। 4 हो गया। हाँ जी। जब मैं 4 कर दूंगा तो यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो 4 पे मूव हो चुका था। हाँ जी। कस्टमर नेम ए शीट में 4 पोजीशन पे आ गया, बट हमने तो यहाँ पे हार्ड कोड, हमने हार्ड नंबर डाल दिए थे, 3 डाल दिए थे यहाँ पे। तो हाँ 3 जी। डालते 3 में जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर किसी ने डेटा एज के नंबर डाल दिया, तो नाम की जगह वो एज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और सेकंड, सबसे पहली बात तो यही थी कि आपका ऑर्डर आईडी हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब यूनिक वैल्यू जो है लेफ्ट में होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब जो है, अब आ गया है एक्स लुकअप। ठीक है, बट एक्स लुकअप की इशू क्या है, ये एक्स लुकअप जो है 2019 वर्जन, सॉरी 2019 नहीं, 2021 एंड ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। ओके। ठीक है, इससे पुराने वर्जन होंगे तो ये एक्स लुकअप का फॉर्मूला वहां पे अवेलेबल नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए सही है, मतलब रूल आउट करने के लिए एक्स लुकअप जो हम कर रहे हैं, कि अगर हम कोई उसकी वैल्यू ना चेंज कर दे बीच वाले उसमें कॉलम में। हाँ, मतलब अगर किसी ने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दिया, हाँ जी। आपके टेबल एरे के अंदर किसी ने आपकी जो थर्ड पोजीशन पे था उसकी पोजीशन चेंज कर दी, चेंज कर दे, हाँ जी। तो आपको वो वैल्यू हट जाएगी, वहां से आंसर हट जाएगा। राइट। और दूसरा चेंज हम जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि जो ऑर्डर आईडी है, अभी तो आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट में दोनों लेफ्ट साइड पे हैं, हाँ लेकिन जी। अगर इस ए शीट में मैं इसको एक्सट्रीम राइट में ले जाऊं, वो मैं हाँ आपको अभी जी। करके भी दिखाऊंगा कि अगर मैं ए ठीक। शीट का कॉलम ए को है, इसको एल के आगे लेके चला जाऊं, एक्सट्रीम राइट में लेके चले जाऊं, और फिर हाँ मुझे जी। कस्टमर नेम सर्च करना है, मतलब विदाउट विदाउट मूविंग द डेटा, कोई कॉलम को हाँ जी। आगे पीछे करने की जगह जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ जी। ठीक है, तो क्या होगा, कस्टमर नेम जो है ऑर्डर आईडी के बैक साइड पे आ जाएगा, पिछली साइड पे आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, फिर भी वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप में
कॉलम इंडेक्स नंबर का कोई वो नहीं होता है, यूजेज नहीं, वो पोजीशन पे चलता है। Right. ठीक है, बट लिमिटेशन सिर्फ यही है कि एक्स लुकअप जो है 2021 और ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है, जो लेटेस्ट वर्जन है। 16 19 में भी अवेलेबल नहीं, जो ओके लास्ट लेटेस्ट जो भी है उनमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हाँ हम जी क्या सर। करेंगे, हम इस बी कॉलम में, ये तो हमने अभी कस्टमर नेम निकाला था, ये हमने निकाला है वी लुकअप यूज करके। लुकअप्स ठीक है, अब यहीं पे भी हम कस्टमर नेम जो है ये यूज करेंगे एक्स एक्स लुकअप। लुकअप से। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये न्यू कॉलम जो है ये इसको डिलीट कर दें, ताकि आपको वी लुकअप से भी आंसर मिलता रहेगा, दिखेगा, और एक्स लुकअप से भी फर्क क्या होगा तो आपको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक ठीक है, है हाँ जी। तो फॉर्मूला है इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, सेम हाँ जी यूजेज, लुकअप वैल्यू क्या है, अब इसमें कुछ पैरामीटर्स ने एक्स्ट्रा और कर दिए हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। ठीक है, हाँ जी। एक्स लुकअप में सबसे पहले क्या है आपका लुकअप वैल्यू, सेम जैसे वी लुकअप में सेलेक्ट करते हैं वैसे ही सेलेक्ट करेंगे, वही रहेगी A2। वही हाँ जी। ठीक है, कॉमा, कॉमा करके अब आ गया उसका लुकअप एरे, मतलब ये जो ऑर्डर आईडी है ये कौन से एरे में ढूंढोगे, जैसे पहले टेबल एरे था वी लुकअप में, इसमें हाँ जी लुकअप एरे का नाम दे दिया है। अब इसमें सिंपल क्या करा है, इसने ये नहीं कहा कि आप पूरा का पूरा सेलेक्ट करो ए शीट में से, वो कहता है आप सिर्फ ए कॉलम सेलेक्ट कर लो। जो लुकअप एरे क्या है, वो जो पर्टिकुलर नंबर था A2 उसको कहाँ हाँ सर्च जी। करोगे, वो कहता है आप यहीं सर्च कर लो, ठीक है पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब आप चाहे इसको A2 से लेके 4118 तक सेलेक्ट करो, फिर डॉलर साइन लगाओ, या पूरा कॉलम या सेलेक्ट फिर कर लो, पूरा वो आपके कॉलम। ऊपर। हाँ जी ठीक है, कॉमा, अब कॉमा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब जहां से आपको आंसर चाहिए, कस्टमर नेम तो मैंने सी कस्टमर कॉलम नेम। पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ठीक है, अब आगे का ऑप्शनल है, अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, एक एक्स्ट्रा इसने कर दिया यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, आगे आपको देख रहे हो रिटर्न एरे के बाद अगर मैं कॉमा लगाऊं तो आता है हाँ इफ जी नॉट फाउंड। ठीक है, इफ नॉट फाउंड है बेसिकली, जैसे इससे पहले आपको NA की एरर आई थी कि हाँ भाई जी आपका फॉर्मूला डॉलर साइन लगा के चाहे पूरा कॉलम सेलेक्ट करके पूरा सही है, लेकिन दो वैल्यूज मैच हो रही है, उसमें से एक मिसिंग है, हाँ जी तो वहां पे NA लिख के आता है बाय डिफॉल्ट। हाँ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि अगर आप ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो मुझे तो मैं NA लिख दूंगा, नहीं तो आप कॉमा डाल के आप अपने हिसाब से जो आप लिखना चाहो। सपोज मैं लिखता हूँ वैल्यू नॉट फाउंड, या वैल्यू NA कर देता हूँ। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आप वैल्यू नॉट अवेलेबल लिख दो, ठीक है हाँ क्योंकि जी। टेक्स्ट में अपनी मर्जी से चाहता हूँ लिखना, तो जहां पे मिल जाएगा वहां पे आंसर आ जाएगा, जहां नहीं मिलेगा वहां पे वैल्यू NA आ वैल्यू जाएगा। एनर्जी। ठीक है, ये आ गया, हमने इसको कॉपी कर दिया पूरा। ठीक है, दोनों तरफ से हाँ जी आंसर मैच कर रहे हैं मेरे। हाँ अब जी इसमें से ये वाली वैल्यू है, इसको कंट्रोल C किया, यहाँ पे उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ ठीक से है मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वी लुकअप ने दिया NA और एक्स लुकअप ने दिया वैल्यू नॉट। वैल्यू NA जो हमने मांगा। हाँ जी ठीक, अब दूसरी चीज, ये वैल्यू हम वापस ले आते हैं। ठीक है, और अब सेम कस्टमर नेम में यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हाँ पहले किया जी। था हमने। अब वी लुकअप में आंसर क्या हो गया, 0, जीरो। उसमें आंसर सेम ही है। और एक्स लुकअप में आंसर अभी भी है, क्योंकि कॉलम की पोजीशन मूव कर गई। हाँ हमने जी एक्स लुकअप में कोई कॉलम का नंबर नहीं दिया है, हमने C दिया था और C का D बन गया अपने आप। हाँ जी यहाँ पे D है ना, हाँ जी। उसने अपने आप उसके ऊपर, क्योंकि हमने अपना एक कॉलम लिया है पूरा, हमने एक हाँ एरे जी लिया है।
हमने एक पोजीशन नहीं। टेबल एरे पूरा लिया, हमने एक सिर्फ एक रिटर्न एरे लिया। जी, एक्स लुकअप बहुत आसान है यूज करना, मतलब सबसे इजी है ये, ओके, हाँ जी, ठीक है ना। तो हमारे को सिर्फ लुकअप वैल्यू लेनी है, वो लुकअप वैल्यू को कौन से कॉलम में सर्च करना है, वो एक ही कॉलम होगा, और कहाँ से मुझे आंसर चाहिए वो भी एक ही कॉलम होगा। राइट, कोई उसमें 2 1 और ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये केस हो गया हमारा पहला कि अगर कोई बाई चांस आपके पूरे एक्सेल शीट के अंदर कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी कॉलम इंसर्ट कर देता है, तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज हाँ इट जी, इज रहेगा, ठीक है। हाँ जी, अब आ गया ए कॉलम, पूरा कॉलम ले लिया ए, इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके कट कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पे वी वाले कॉलम में डाल दिया, बीच में ब्लैंक कॉलम भी है, सब कुछ है, हाँ जी। ठीक है। सारा हटा दिया, यहाँ से ए कॉलम पूरा पूरा कट कर दिया। तो वो अपने आप उसने पोजीशन चेंज कर लिया। अब उसने ए का वी कर लिया, ठीक कर दी। ठीक है ना। तो हाँ जी, अगर मेरे पास ऑफिस का, जैसे आज की डेट में तो जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं सब कुछ है, उसमें आपके पास क्या 365 कहते या हैं, उससे ऊपर वर्जन थ्री होंगे। सिक्सटी फाइव या 365 तो खैर क्लाउड बेस्ड है, तो हमेशा लेटेस्ट ही हाँ रहता जी, है। 2021 या वो जो है, तो आप एक्स लुकअप अगर आपके पास है तो वी लुकअप का एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट है, ओके, हाँ है जी ना। सर। तो अगर आप, लिमिटेशंस नहीं है उसमें, मतलब उसके इसमें कोई फॉर्मूले। लिमिटेशन नहीं है, आप इसको चाहे हाँ जी, डेटा को हॉरिजॉन्टल कर दो, जैसे वी लुकअप हाँ है, जी, वी लुकअप का एक वेरिएशन एच लुकअप भी होता है। हाँ वो जी, जब डेटा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, ये अभी डेटा आपका वर्टिकली प्लेस्ड है। वर्टिकली प्लेस्ड है, हाँ जी, अगर वो डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है कि ये जो ऑर्डर डेट कस्टमर नेम जो है ये ऐसे होते, और इनके आगे डेटा होता है इनका हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग, तब एच लुकअप लगता है। ओके, सेम मेथड, सब कुछ सेम है, उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर जगह रो इंडेक्स नंबर हो जाता है, बस नॉमेनक्लेचर चेंज होता है, बट लगता है बिल्कुल सेम तरीके से है। तो ये एक्स लुकअप जो है, वी लुकअप और एच लुकअप का रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट, नए वर्जन में ये रिप्लेसमेंट है, राइट, ठीक है। तो हाँ और जी, है भी आसान, वी लुकअप में इंसान हमेशा कंफ्यूज होता है, जब मैं भी स्टार्टिंग में करता था, मतलब जब मैं जॉब वगैरह में था, मैं भी वी लुकअप में हमेशा होता था कि भाई किसको कहाँ कौन सी लुकअप वैल्यू होगी, 2 है कि 3 है, पोजीशन कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। उन समय तो तब ये था ही नहीं, तो हम उसी से करते थे, एक दो बार करके करना कुछ कर लेते थे जैसे भी, बट स्टिल आज की डेट में एक्स लुकअप इज द इजीएस्ट। जब हाँ जी डेटा सर, कहीं पे भी रखा हो, किसी भी फॉर्मेट पे रखा हो, आधा हॉरिजॉन्टल है आधा वर्टिकल है, जैसे भी है, हर एक पे चलता है। तो इसका बेनिफिट ये है एक्स लुकअप का, ये किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो, आप मतलब किसी भी मेथड से रखा हुआ हो, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा एक्स लुकअप लगाओ और यूज करो।